बड़ी कृपा आपकी भाई को दर्शन करके मेरे विनाश का नाम दया लीजिए, तो दया भी करेंगे कभी कभी उसकी हमसे नहीं करेंगे। देख करुणाकर नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत के वो गवाह कभी गुजरे कभी नहीं। बहुत सुंदर इसमें पद लिखे हुए हैं। घनश्याम तुमसे ये अर्ज है, कुछ ऐसा मेरा सुधार हो। घनश्याम तुमसे ये अर्ज है, कुछ ऐसा मेरा सुधार हो। इस तन में तेरी तलाश हो, इस मन में तेरा ही प्यार हो। बहुत सुंदर बात लिखी है। तेरी चाह में ही चढ़ा रहूं, तेरे द्वार पर ही पड़ा रहूं, कदमों पे तेरे अड़ा रहूं, चाहे कष्ट मुझ पे हजार हो, चाहे कष्ट मुझ पे हजार हो। तेरी याद में, तेरी याद दिल में किया करूं, बहुत बड़ी बात, और तुझे धन्यवाद दिया करूं। हजार कष्ट दोगे तो सहेंगे, सराहेंगे और तुम ही को चाहेंगे। ये प्रेमियों की, ये आशिकों की हृदय वृत्ति है। हजारों कष्ट दोगे तो सहेंगे, पर आह भर के नहीं, सराह सराह के जय हो बोल कर और आपको चाहेंगे। तेरी याद दिल में किया करूं, तुझे धन्यवाद दिया करूं। तेरा नगद नाम लिया करूं, ये रकम न मुझ पे उधार हो। बहुत सुंदर अनुभव की बात कह रहे। ये नगद लाभ है। हम जो राम कृष्ण हरि राधा कृष्ण राधा राधा बोल रहे ना, वर्तमान में ही ये अविनाशी नाम अविनाशी स्वरूप है। अगर एक बार भी ले लिया है तो डूबने नहीं देगा। ये अविनाशी नाम बहुत सुंदर। तेरा नगद नाम लिया करूं, ये रकम न मुझ पे उधार है। मेरे ध्यान में तू फंसा रहे, रग रग में तू ही बसा रहे। अनुराग का वो नशा रहे, दिन रात का न शुमार हो। दिन है कि रात है, रात दिवस का कुछ पता न हो, बस आपके नाम में आपके रूप में डूबा रहूं। चले प्राण तन से जो ऊब कर, ऐसा ये मुझ पे तू खूब कर। तेरे प्रेम सिंधु में डूब कर, बहु सिंधु बिंदु भी पार हो। बिंदु का बस यही जीवन का सार है। देखो, भजन का फल दुख मिटाना नहीं है, दुख सहना है। कुंती जी ने भगवान से विपत्ति दुख मांगा है। ये जो हमारा राग है शरीर में, ये अनुकूलता से नष्ट नहीं होता है। ये प्रतिकूलता जो मिलती है तब सच्ची शरणागति उदय होती है। जब साधन, ये 35 वर्ष की अवस्था के बाद इसको प्रकाशित हुआ, जो कि ये था तो गर्भ से ही, पोलशिष्ट किडनी माँ के गर्भ से ही होती है। 35 वर्ष की अवस्था में इसका प्रकाश हुआ। तब तक तो साधन बल था, ये मुझे पता नहीं था। ये पता तब चला जब ये जहां राग था वहां ठीक निशाने पे प्रहार किया गया, तो अब रह गया, अब कोई साधन नहीं, अब क्या कर सकते हैं। जो बचा खुचा अहम था समर्पित, जहां वो समर्पित हुआ, बस वहीं से बेपरवाही, निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता है। ये शरीर राग बिना प्रतिकूलता के नहीं आता। जब पता चलता है ना कि अब मैं डूबने वाला हूं, तभी सच्ची शरणागति होती है, जैसे गजेंद्र की। ले, जब तक अपना कोई भी बल रहता है तो शरणागति पुष्ट नहीं हो पाती।
शरणागत का भाव तो रखने की चेष्टा करते हैं, पर शरणागति तभी पुष्ट होती है जब ये पता चला कि अब मेरे में कोई बल नहीं है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। द्रौपदी जी तभी प्रभु का हृदय से आर्त भाव से पुकारना संभव हुआ जब संपूर्ण बल उन्होंने देख लिया कि ह्रास हो गया, अब कोई सहयोगी नहीं है। ऐसे ही साधक जो उपासक है कहीं न कहीं अपने कर्तृत्व भाव से जो साधना कर रहा है उसमें बल रहता है। मैं 3 परिक्रमा करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं इतना अनुष्ठान, इतना जप, इतने घंटे आसन पे बैठता हूँ, कहीं न कहीं अपबल, तपबल, बाहुबल, चौथो बल है दाम, कुछ न कुछ आश्रय रहता है। तो अभी पूर्ण जो दिव्यता भागवती का आनी चाहिए सद्गुण वो नहीं आ पाते। और जिस समय प्रतिकूलता रूपी कृपा होती है, हर कदम कदम पे प्रतिकूलता, तब हम ऐसे हो जाता है बस कंप्लीट सरेंडर। अब उसको कोई रास्ता ले मिला, कोई जगह ले मिली, पूरा जे ही शरणागत हुआ, आत्मसमर्पण हुआ तो भगवान के दिव्य सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को अपना स्वरूप प्रदान कर देता है चिंतन भय के प्रभाव से, तो वो जो पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया, असहाय हो गया, असरण हो गया, वही शरण पाता है, वही महाबल को प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से जैसी भी परिस्थिति हो शरीर की, जैसी भी परिस्थिति हो जीवन की, उस पर ध्यान न दो। जीवन का फल है प्रभु की प्राप्ति। नाम स्मरण कहते हुए सहन करो। संतों का संग दुख को जड़ से मिटाने के लिए है, और उसकी जड़ है भगवान से विमुख हो जाना। यही जड़ है। भगवान के सन्मुख हो जाने पे कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर सकता। किसको? मुझे। शरीर ये जो पाप किए हैं, जो पुण्य किए हैं, उसके अनुसार सुख दुख आता रहेगा, इसकी चिंता न करो। तुम ऐसी ऊंचाई पे बैठ जाओ जैसे नीचे आग लगी, बहुत ऊंचाई पे हो तो दिखाई दे रहा है, ताप हल्का महसूस हो, आप जलोगे नहीं। ऐसे ही शरीर में रहते हुए जो भगवान का निरंतर भजन करता है, तो इस ताप तो समझ में आ रहा ना कि जलन है या ठंडा है, पर उससे प्रभावित नहीं। भजन में अपार सामर्थ्य है। संतों का उद्देश्य होता है भूले हुए मन को प्रभु में समर्पित कर देना। ये संसार की भूल भुलैया से मन को हटा के प्रभु में समर्पित, अपना या समीप आए हुए जनों का। आप सरिस चाहें सब कीना। उनका स्वभाव होता है कि ये परम सुख को प्राप्त हो। तब तक जीव परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता जब ये बात न समझे। हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं यदि हमारे पास बहुतायत धन की हो जाए, जो जो हम भोग चाहते हैं वो हमें मिल जाए, जो पद चाहते हैं वो पद मिल जाए, जैसी व्यवस्था चाहते हैं, तो मैं परम सुखी हो जाऊं। सच्ची मानिए, तुम जो चाह रहे हो वो किसी के पास है इस भूमंडल में। जो जो चाह रहे हो वो बहुतों के पास है, लेकिन वो भी अशांत हैं। तुमसे ज्यादा क्या, मृत्यु लोक से ज्यादा देवराज इंद्र को परम लाभ दिखाई। आप अगर देखो ना तो सुंदरी अप्सराएं गंधर्व गान कर रहे, बहुत से देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, वो तो मतलब देवराज इंद्र है। पर उनकी तरफ झांक के अंदर से देखो, वो भी बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। एक महात्मा की कुटिया में जाके गलत भावना कर रहे। गौतम ऋषि का आश्रम में गए ना अहिल्या जी, त्रिभुवन पति वो आनंद का दरिद्र है। क्यों? भगवान का भजन नहीं है। अगर भगवान का भजन होता तो ऐसा निंदनीय कार्य उनके हृदय में कैसे आ जाता। जियो अप्सरा एक उतरे स्वर्ग से, तो जितेंद्रियों के हृदय में क्षोभ पैदा करने की सामर्थ्य रखती अप्सराएं। उन अप्सराओं का स्वामी, उन भोगों का स्वामी त्रिभुवन पति होकर के भी अब चरित्र है। इससे पता लगता है कि ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए किसी भी पद या भोग के द्वारा हम अपने मन को शांत नहीं कर सकते। आ ब्रह्म स्तंभ सर्व मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक ये सर्वम मायामय जगत। चाहे जितना इकट्ठा कर लो, वो नहीं मिलेगा जो तुम्हारी चाह, जैसे हमारी सबकी चाह है एकदम सुखी रहो, चकाचक, कोई दुख ना लगे। ठीक है, मैं कभी मरूं नहीं, अविनाशी पद प्राप्त हो, कोई चिंता शोक ना हो। ये केवल भगवान पे है, दूसरी जगह नहीं। भगवान का भरोसा, भगवान का चिंतन, भगवान की महिमा, तो आप सुखी हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। आपका भार प्रभु स्वयं अपनी गोद में बैठा देंगे, बहुत करुणा में।
ये जगत के भोगों से नहीं पूर्ण होने वाला। संतों के पास जाया जाता है इसी भ्रम को मिटाने के लिए, पर आजकल कुछ भ्रम ऐसा बैठ गया है कि सामने आते हैं जिस उनसे कहो राधा राधा जपो कृष्ण कृष्ण, वो ये बात नहीं सुनेंगे, वो कहते हैं आप कुछ कर दो। बिना भगवान का आश्चर्य, सच्ची बात समझो, बिना भगवान का भजन किए कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई भी पद तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। कागभूषण जी ने कहा हर योनि में गया हूं, मुझे याद है, हर कर्म किया हूं, हर भोग भोगे हैं, पर हे गरुड़ जी, आज जो भगवान श्री राम के चरणों का आश्रय लेकर उनके गुण गाता हूं, उनका नाम कीर्तन करता हूं, आज मुझे जो सुख मिला कभी किसी लोक में, किसी पद में, किसी योनि में, किसी भोग में नहीं मिला। कागभूषण जी कह रहे हैं भगवान की कृपा से मुझे अखंड स्मृति प्राप्त है। मैं बहुत जन्मों को देख रहा हूं कि मैंने बहुत कर्म किए, बहुत योनियों में गया, बहुत सुखों को भोगा, पर आज भगवान श्री राम का आश्रय लेकर जो भजन में सुख मिला वो कहीं नहीं। हमें महापुरुषों के वचनों का आश्रय लेना चाहिए। हर प्रश्न का उत्तर है, अगर भगवान का नाम जप करो, भगवान के आश्रित होकर अंदर से, और अच्छे आचरण करो, गंदी बातें, गंदा खाना पीना, देखना सुनना, बोलना छूना, ये छोड़ दो। ज्यादा कुछ नहीं करना होता। हमारे भगवान बड़े कृपालु, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम लोग क्या कहते हैं, चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। ने? आचरण बुरे करते हैं और कहते हैं भाई हमारे भाग्य में भजन लिखा ही नहीं, हमारे भाग्य में भगवान ने ऐसा, वो तो हमारा चलनी में गैया दुहे। अरे भैया पात्र देखो कितने छेद किए हुए हो, उसमें दूध टिकेगा? और कोई तो आके यहाँ बोलता 20 वर्ष से मैं भगवान नाम जप कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ अनुभव नहीं हुआ। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने। न गुरुदेव की आज्ञा, न हरि की आज्ञा, गीता है, भागवत है, भगवान उसके अनुसार चलो, अभी आनंद। सच्ची बात है, ये ऐश्वर्य में जो तुमने सुख बुद्धि कर ली है, वास्तविक नहीं है इसमें सुख। मान लो हम कह रहे हैं रुपया आपका बैंक में जमा, मरोगे तो है ही, चवन्नी ले जाओगे क्या? अच्छा खाओगे कितना? वही 2 रोटी 4 रोटी, रोटी दाल, और क्या पाओगे? रुपया थोड़ी पालोगे। काहे को तृष्णा रुपये की रखते हो? भरण पोषण हो रहा, भगवान का चिंतन हो रहा है, जिस समय जैसा विधान होना होगा वो सरकार अखिल ब्रह्मांडों का पोषण करते हैं। तुम उनके शरणागत हो, तुम्हारा पोषण हो जाएगा। तुम्हारा भार वो स्वयं लिए हुए हैं। चिंतन करने की जरूरत है। पर हम लोग इतने देहाभिमानी हैं कि भगवान पर भरोसा न करके अहंकार पर भरोसा है, अपने कर्तृत्व भाव पर भरोसा है, अपने ही मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मैं ये कर लूंगा। अब भटकना है। हे नाथ हार गया हूं, मैं हार गया तैरते तैरते, अब मुझे पार कर दो इस संसार से। अभी आनंद आने लगेगा। अभी बस होता क्या है कि ये बात भी अगर हम कह देते हैं सुन के, पर हमारी क्रियाएं वही रहती हैं। फिर वो छेद इतने हैं कि आनंद कैसे आपके हृदय में टिक पावे। मन कैसे, वो मन इंद्रियों के साथ विचरण करता रहता है तो सुख किससे भोगोगे? यही तो है दुख सुख का भोगता मन। ये मन सावई मन कृष्ण पदारविंद, भगवान के चरणों का चिंतन मन कर रहा है, नाम कर रहा है, परम सुख का। सचिन यादव जी।